दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न बना है वो ये है कि हाल ही में किसे खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नितिन गडकरी को खादी प्राकृतिक पेंट जो होता है उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे खादी इंडिया की तरफ से पूरे देश का पहला और एकमात्र प्राकृतिक पेंट। इस पेंट को, जैसा कि यहाँ पर आपको गाय दिख रही है, इस पेंट को गाय के गोबर से निर्मित किया गया है और ये पूरे देश का पहला प्राकृतिक पेंट भी है। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा भी है प्राकृतिक पेंट और नीचे लिखा है इको फ्रेंडली काऊ डंग पेंट। गाय के गोबर से इसको बनाया गया है और इसको पूरे देश के अंदर में प्रमोट करने के लिए नितिन गडकरी जी ने अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर इसका बनाया है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि नितिन गडकरी इस समय कौन से मंत्रालय को देख रहे हैं तो आंसर हो जाएगा ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्रालय को देख रहे हैं नितिन गडकरी। उसके बाद में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि हाल ही में देश के अंदर में एक नया टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो इस समय जो टाइगर रिजर्व है उसकी संख्या में एक संख्या बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों राजस्थान में पहले से 3 टाइगर रिजर्व हुआ करते थे, आपको पहले से ही बता चुका हूँ। अब टाइगर रिजर्व जो है ये राजस्थान के अंदर में 4 हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी उस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में राजस्थान में एक नया टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जिसको एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। इसको टाइगर रिजर्व घोषित कौन करता है? एक संस्था है NTCA जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। इस संस्था के द्वारा इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये जो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है ये बूंदी राजस्थान के बूंदी ज़िले में आता है, वहाँ पर स्थित है। इस प्रकार से पूरे देश के अंदर में अगर हम लोग जुलाई 2021 तक की बात करें तो टाइगर रिजर्व की संख्या जो है ये 52 हो गई है। इस समय देश के अंदर में 52 टाइगर रिजर्व हैं। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान में 3 पहले से जो टाइगर रिजर्व हैं कौन कौन से हैं? पहला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। ये पहले से राजस्थान में है। चौथे का नाम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं देश के अंदर में अब टाइगर रिजर्व की संख्या जो है ये 52 हो गई है। आप जिस भी राज्य से आते हैं, आप उस राज्य का अगर कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है कि टाइगर रिजर्व आपके राज्य में कोई होगा, उस पर प्रश्न बनेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ये मैं लेटेस्ट वाली पूरी लिस्ट दे रहा हूँ कि कौन से राज्य में कहाँ पर कितने टाइगर रिजर्व हैं, आप इसको देख सकते हैं। सब कुछ तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं एक ही वीडियो में। इसका PDF आप जब इसको परचेज़ करेंगे तब इससे पढ़ सकते हैं। हम आपको 2-3 टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि नागार्जुन सागर श्री सैलम, ये आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा कामलंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के टाइगर रिजर्व एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है ये भी। मानस टाइगर रिजर्व असम का बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नामेरी नेशनल पार्क ये भी असम राज्य में स्थित है। इसके बाद में आ जाता है ओरैंग टाइगर रिजर्व, ये भी असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी असम में है। ठीक है, तो ये सब टाइगर रिजर्व हैं असम के। उसके बाद में आपका देखते हैं कौन सा ज़्यादा, पेरियार टाइगर रिजर्व बहुत बार पूछा जाता है, केरला में है।
ठीक है। इसके बाद में कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। किसी भी एग्ज़ाम में आप देखोगे सबसे ज़्यादा बार पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये सब मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं। और देश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या है 6। ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में एक देख सकते हो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में आपका आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी चाहिए। इस पीडीएफ को इसी वजह से यहाँ पर रखा गया है कि टाइगर रिजर्व को लेकर बात हुई है। एक राजाजी टाइगर रिजर्व है, ये उत्तराखंड में स्थित है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी पश्चिम बंगाल में है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को ACI-DG के रोल ऑफ एक्सीलेंस 2020 ACI-DG's रोल ऑफ एक्सीलेंस 2020 में शामिल कर दिया गया है। तो इसमें बेंगलुरु का ये जो एयरपोर्ट है जिसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसमें इसको हाल ही में शामिल कर दिया गया है। ACI डायरेक्टर जनरल्स रोल ऑफ एक्सीलेंस 2020 में इसको शामिल कर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हाल ही में भीड़ भाड़ वाला नेविगेशन ऐप जिसका नाम है वेज का CEO किस भारतीय महिला को बनाया गया है। तो वेज नाम से ये ऐप है, ये गूगल मैप्स की तरह काम करता है। गूगल की ही एक सहायक कंपनी है वेज, जिसको गूगल ने 2012 में ही खरीद लिया था, इस कंपनी को 110 करोड़ में। और ये जो वेज नाम से ऐप है ये बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों के में नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड कराता है। इसकी जो इस समय CEO बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं नेहा पारिक। ऑप्शन नंबर ए नेहा पारिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेविगेशन के लिए काम आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोटो में, ये नेविगेट करके आपको रास्ता बताने का काम करता है। ये है नेहा पारिक, ये इंडियन है जिनको हाल ही में इस ऐप का CEO बना दिया गया है, इस कंपनी का CEO बना दिया गया है। आगे चलते हैं। जुलाई 2021 में KVIC ने आजीविका प्रदान करने के लिए भूमि को शुष्क भूमि में गिरावट से बचाने के लिए, मतलब किसी भी भूमि को शुष्क यानी कि वहाँ से पानी समाप्त होने से बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है KVIC के द्वारा 2021 में। वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कि बोल्ड नाम से, BOLD बोल्ड नाम से इस प्रोजेक्ट को हाल ही में KVIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर इसका फुल फॉर्म देखें कि इस प्रोजेक्ट को, बोल्ड नाम से ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया है KVIC ने। KVIC का फुल फॉर्म अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बोल्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा बाम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, ये बोल्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को हाल ही में राजस्थान में लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या होगा कि पहले तो लोगों की आजीविका बढ़ाने का काम किया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जैसे वो जगह जहाँ से पानी का इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होता है, जहाँ से पानी वाष्प बनकर निकल जाता है, ऐसी जगह पर लार्ज एरिया में बाम्बू ट्री की जो लकड़ी होती है उसको वहाँ पर लगाया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाम्बू ट्री जो होता है ये पानी को इवेपोरेट होने से बचाने का काम करेगा। तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट को इसका नाम बोल्ड जो रखा गया है वो रखा गया बाम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, सूखे को कम करने के लिए राजस्थान में इस योजना को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय को शुरू करने की घोषणा करी है? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को शुरू करने की घोषणा करी है। हाल ही में सरकार ने घोषणा करी है कि वो अब एक नई मिनिस्ट्री बना रहे हैं, वो हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ
कोऑपरेशंस नाम से एक नए मंत्रालय की घोषणा हाल ही में करी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं मोदी गवर्नमेंट क्रिएट्स अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ पर मोदी जी का फोटो देख सकते हैं जिनके द्वारा इस नई मिनिस्ट्री को बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ग्लोबल मैरीटाइम फोरम। तो ग्लोबल मैरीटाइम फोरम के नए सीईओ हाल ही में कौन बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि हाल ही में जोहाने क्रिस्टेंसेन। तो जोहाने क्रिस्टेंसेन को ग्लोबल मैरीटाइम फोरम का नया सीईओ बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोहानन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चूँकि ये अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन था तो कुछ फेमस अपॉइंटमेंट हैं पिछले 1-2 महीनों के जिसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनाई गई हैं? तो वैशाली हिवासे को बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्र सरकार के नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं? तो टीवी सोमनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूटर दादी के नाम से फेमस एक महिला जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम है चंद्रो तोमर। इसके बाद में आ जाता है एक्सिस बैंक के MD एंड CEO अमिताभ चौधरी हैं। HDFC बैंक के MD एंड CEO शशिधर जगदीशन हैं। और ये सभी बैंकों के CEO हो गए। इसके बाद में आ जाते हैं बजाज ऑटो कंपनी के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो नीरज बजाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। RBI के डिप्टी गवर्नर हाल ही में T रविशंकर को बनाया गया है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का MD एंड CEO महेश बाला सुब्रमण्यम को बनाया गया है। गुजरात राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम आनंद को बनाया गया है। इसके बाद में तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री MK स्टैलिन, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री N रंगास्वामी, असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, ये सब अभी रिसेंट में अपॉइंट किए गए हैं। RBI का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED किसे बनाया गया है? तो जोस के कट्टूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO पद्म कुमार M नायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आ जाता है BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया है? तो रमेश पोवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। BPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुण कुमार को बनाया गया है। केरल की आयरन लेडी के नाम से फेमस एक महिला का निधन हुआ था, आपको नाम याद है? KR गौरी अम्मा इसका राइट आंसर हुआ था। इटली देश की सीक्रेट सर्विस एजेंट की प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो एलिसबेटा बेलोनी इसका राइट आंसर हो गया था। इसके बाद में आ जाता है आपका ये जो फेमस बहुत रहा है VI वोडाफोन आइडिया कंपनी का चीफ डिजिटल ऑफिसर रीमा जैन को बनाया गया है। पाकिस्तान की जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो बनाई गई हैं मोईद यूसुफ। माली देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मोख्तर ओउने। केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई हैं मार्था करम्बुकुम। ठीक है, तो लिस्ट बहुत लंबी है, हम सिर्फ रिवीजन करते हैं। जैसा कि 2 और देख लेते हैं। IB के इस समय डायरेक्टर का नाम है अरविंद कुमार, और जो इंडिया का खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके सचिव का नाम है सामंत कुमार गोयल। ठीक है, तो ये क्या है, जब भी कोई अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन होता है तो फिर हम इस लिस्ट को रिवीजन कर लेते हैं। कम समय में ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन हो जाता है। वापस से चलते हैं अपने ओरिजिनल वीडियो पर। क्वेश्चन बनेगा कि किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालन के मदद करने के लिए जुलाई 2021 में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा मत्स्य सेतु। मत्स्य सेतु नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है जुलाई 2021 में, जिसमें कि किसानों को मछली पालन से संबंधित जितनी भी जानकारी है ये उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसको देखो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मत्स्य सेतु नाम से इस ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो मत्स्य सेतु इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 में
वर्ष ये 2021 में अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस अमेरिका इंडिपेंडेंस डे अमेरिकन्स इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है? तो इस वर्ष 2021 में अमेरिका का 245वां 245वां जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस हर साल 4 जुलाई को मनाता है और इस बार 4 जुलाई को इसके 245 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 245 ईयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा सिरिसा बांडला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिरिसा बांडला को तीसरी भारतीय महिला बनी है जिसको अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। ये अपने दल के साथ में 6 लोगों का ये जो दल है उसमें से एक हैं सिरिसा, जिनको ये मौका मिला है। सिरिसा बांदला जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश में जन्म इनका हुआ था। 11 जुलाई को ये एक मिशन पर जा रही हैं। ठीक है, सिरिसा बांदला अंतरिक्ष की यात्रा पर रवाना होंगी, जिसमें कि इनका जो मिशन है VSS यूनिटी के 6 एस्ट्रोनॉट्स के साथ में सिरिसा बांदला भी शामिल हैं, जैसा कि मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया था। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।